अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उलमाए कराम, रुअसाए इलाका, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज हम आपके इस इलाका की इस खूबसूरत मस्जिद के सहन में अल्लाह ताला के नेक बंदों का तज़किरा खैर सुनने और सुनाने की गरज से जमा हुए हैं। खुदावंद करीम इन महफ़िलों को सलामत रखे और जिन मकासद के लिए ये दीनी, दावती, तबलीगी, इस्लाही जलसे मुनाक़िद किए जाते हैं, अल्लाह हमें उन नेक मकासद को भरपूर तरीके से समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना मोहम्मद मुखलिस अब्दुल्ला साहब ने अपने रफ़क़ाए तहरीक खुदा में अहले सुन्नत वल जमात और मकामी अहिब्बा की तगोदो से ये खूबसूरत महफ़िल मुनक़्क़िद की है। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसा को अपने आखिरी लम्हात तक हर किस्म के शर से महफूज रखें और जितनी बरकतें दीन इस्लाम के दामन में मौजूद हैं, अल्लाह उन बरकतों के ठंडे झोंके हम सबको नसीब फरमाए। आम तौर पे हमारे यहाँ माह मुहर्रमुल हराम में उन शख्सियात का तज़किरा ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है जिन हज़रात की शहादतों का ताल्लुक़ इस माह मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम के साथ है। उनमें सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खानवादे रसूल के एक गुले सरसब्द शहीद करबला सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र बड़े वालेहाना और जज्बाती अंदाज में किया जाता है। और होना भी चाहिए, इसलिए कि इन हस्तियों के साथ हमारा ताल्लुक़ फ़कत दुनिया के साथ नहीं है बल्कि उखरवी कामयाबियों के साथ है। हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पाकीज़ा लोगों के जिलों में जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले
यह ज़हन में रखना चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तक इन तमाम हस्तियों का सबसे पहला तारुफ क्या है जिसमें ये सारे मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पे अभी इशा की नमाज पढ़ी गई या ये सारा इज्तिमा यहां मौजूद है, तो यहां से लेकर वहां तक इस जलसा का के शुरका की एक बात सब में मुश्तरक है कि ये सारे के सारे मस्जिद में बैठे हुए हैं। यही है ना जी। इनमें कोई ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करने वाला होगा, कोई कम तिलावत करने वाला होगा, कोई बाजमात नमाज की बहुत ज्यादा पाबंदी करने वाला होगा, कोई कम पाबंदी करने वाला होगा, कोई रिज़्क़ हलाल का ज्यादा एहतमाम करने वाला होगा, कोई कम एहतमाम करने वाला होगा। उम्रों के लिहाज से भी फर्क मौजूद है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई बच्चा है। माली हैसियत के एतबार से भी फर्क मौजूद है, कोई बहुत ज्यादा अमीर होगा, कोई अमीर होगा, कोई बहुत ज्यादा गरीब होगा। रंगो नस्ल और कौमियत के एतबार से भी फर्क मौजूद है, मिजाजों के एतबार से भी फर्क मौजूद है। लेकिन इन तमाम फर्कों में एक चीज मुश्तरक है कि ये सारे के सारे मस्जिद में बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है जी। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तक कुछ लोगों ने बहुत पहले इस्लाम कबूल किया, कुछ ने बाद में जाकर किया। कुछ ने बुढ़ापे में इस्लाम कबूल किया, कुछ ने जवानी में किया। कुछ ने मक्कातुल मुकर्रमा में इस्लाम कबूल किया, कुछ ने मदीना तैयबा में किया। कुछ को नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत बहुत ज्यादा मिली, किसी को बहुत कम मिली। उन लोगों में कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, जिस तरह से इज्तिमा में। उन लोगों में कुछ किसी कौम से ताल्लुक रखते हैं, कुछ किसी कौम से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह हमारे इज्तिमा में। लेकिन इस सब के बावजूद उन तमाम लोगों में एक चीज मुश्तरक है कि उन सब की ईमानी नजरें मुस्तफा के चेहरे पर पड़ी सल्लल्लाहु, जरा आवाज से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो हम जलसों में किसी की अच्छी बात लगे सुभान अल्लाह कह देते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, तो ये मुकर्रिर को दाद देने की गरज से नहीं होता, ये अल्लाह के जिक्र की गरज से है। उलमा कराम ने लिखा किसी मुकर्रिर को, नात खान को दाद के तौर पर सुभान अल्लाह कहना शरीयत में जायज नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह का जिक्र है। तो किसी की अच्छी बात सुन के दरअसल हम दाद नहीं दे रहे होते, हम अल्लाह की सना बयान करते हैं कि या अल्लाह तूने एक बंदे के मुंह से कितनी प्यारी बात निकलवा दी, कहिए सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन तमाम सहाबा कराम में यह बात कदरे मुश्तरक है कि इन सब की निगाहों को अल्लाह ने मुंतखब किया दीदार मुस्तफा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनमें कोई किसी हैसियत का हामिल है, कोई किसी हैसियत का हामिल है, कोई मुहाजिर है, कोई अंसारी है, कोई बदर में शरीक हुआ, बदर में रह गया तो ओहद में शरीक हुआ, कोई ओहद में शरीक नहीं हुआ तो हुनैन में शरीक हुआ, कोई हुनैन में शरीक नहीं हुआ तो यरमूक में शरीक हुआ, कोई मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ तो घर में कुरान पढ़ते हुए हो गया, कोई कुरान पढ़ते हुए नहीं हुआ तो
मस्जिद के दरवाजे पर हो गया, कोई मस्जिद के दरवाजे पर नहीं हुआ तो मैदान करबला में हो गया। ये फर्क तो कमाल का मौजूद है, लेकिन ये बात तय है कि ये कुल के कुल पैगंबर के चुनीदा और पैगंबर की नजरों का शाहकार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये बात तय हो गई तो अब आगे चलने से पहले एक बात हम सबको याद कर लेनी चाहिए। जिसके हक में यह साबित हो जाए कि यह पैगंबर का सहाबी है, उसके साथ मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा बन जाता है। तय हो गया ना कि यह सहाबी है। अब किसी भी सहाबी का नाम ले लें, उनमें यह चीज कदरे मुश्तरक है कि इनकी निगाहों ने रुख मुस्तफा को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं में बड़ी अजीम हस्ती जिनकी शान को रूहानियत के किसी तराजू पे तोला नहीं जा सकता, जिनकी अजमत को कोई जुबान बयान नहीं कर सकती, वो है जनाब सैयदुना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। एक है आपकी ईमानी फजीलत, एक है आपकी नसबी और निस्बती हैसियत, एक है यजीद के मुकाबला में आपका किरदार। कितनी बातें हो गई? 3 बातें। अब इन 3 बातों में हर एक को हम 15 मिनट दें तो तकरीर कितने मिनट की होनी चाहिए जी? 45 में से 20 मिनट तो गुजर गए। तो जितना हो सका हम इन 3 हैसियतों में से हर हैसियत पर कुछ देर बात करेंगे, और जो बातें रह जाएंगी इंशाअल्लाह वो मेरे बाद जो मुकर्रर आएंगे वो इससे भी अच्छी गुफ्तगू कर लेंगे। असल तो यह है कि हम सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नेक बंदों की जनाब में मोहब्बतों के कुछ फूल पेश कर दें। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे पहली फजीलत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि आप जनाब को अल्लाह ने हजरत हसन के बाद एक और बेटा अता किया, नवासा अता किया। पहले नवासे का नाम क्या है? हसन। अब हसन बजाते खुद इस मेयार का सहाबी है कि हसन का नाम मुंह से निकल जाए तो बाकी भूल जाते हैं। इसलिए कि जब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की थी, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। यूं अपने हाथों पर उठाया हजरत हसन को, और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे अनवर पर निगाह नबुव्वत जमा के अल्लाह के नबी ने अल्फाज कहे, इन अबनी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार बनेगा, मेरा ये बेटा। पता चला अल्लाह औलाद देना तो सबसे पहले नियत ये करनी चाहिए जिसमें कोई मस्बत पहलू हो। आजकल हमारे दादे और नाने जब उनको इतला मिलती है ना, अल्लाह ने आपको पोता दिया, अल्लाह ने आपको नवासा दिया, तो वो अपने नवासे और पोते को देखते हुए सबसे पहली बात क्या करते हैं? ओहो, मेरा बच्चा तो शाहरुख लग रहा है जी, कहते हैं ना जी। किसी अदाकार का नाम ले लेंगे, किसी गुलूकार का नाम ले लेंगे। ये नबी का अमल क्या बता रहा है? जब खानदान के बड़े बूढ़े की नजर अपने नवासे या अपने पोते पर पड़े तो सबसे पहले मस्बत तमन्ना जाहिर करो। बच्चे के हक में खानदान के बुजुर्ग की तमन्ना कबूल होती है। बात समझ में आ गई? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नबनी हादा सय्यदुन का मतलब क्या? अगले अल्फाज सुनिए, वला अल्लाहु अन युस्लिहा बैना फिअतैनी अजीमतैनी मिनल मुस्लिमीना। अल्लाह मेरे इस सरदार बच्चे
ताकत से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों का इख्तिलाफ खत्म करके उनको भाई भाई बना देगा। अब नबी अलैहिस्सलाम की यह पेशगोई कहां जाके मुकम्मल हुई और अजमत हुसैनी कहां से शुरू होती है, यह तवज्जो फरमाइए। इख्तिलाफ पड़ गया मुसलमानों की दो जमातों का। याद रखिए, सिर्फ दो जमातें हैं जिनमें इख्तिलाफ नहीं होता, बाकी दुनिया के हर तबके में इख्तिलाफ हो सकता है। भाइयों में इख्तिलाफ नहीं होता जी, मियां बीवी में इख्तिलाफ नहीं होता, भाई और बहन में इख्तिलाफ नहीं होता, उस्ताद और शागिर्द में इख्तिलाफ नहीं होता, पीर और मुरीद में इख्तिलाफ नहीं होता, इमाम और मुक्तदी में इख्तिलाफ इस दुनिया का हिस्सा है। सिर्फ दो जमातें हैं जिनमें इख्तिलाफ नहीं होता, एक फरिश्तों की जमात, दूसरी नबियों की जमात। और दोस्तों, चूंकि बात आ गई फरिश्तों और नबियों की, एक और मसला भी यहां हल करते जाइए। दुनिया के हर तबके में तकसीम होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। किसी भी तबके में सब के सब अच्छे और सब के सब बुरे भी नहीं होते। उलमा में अच्छे भी बुरे भी, रोजी कमाने वालों में अच्छे भी बुरे भी, पटवारियों में अच्छे भी बुरे भी, महकमा पुलिस में अच्छे भी बुरे भी। हर तबके में अच्छे और बुरों की तकसीम होती है, लेकिन याद रखिए तीन जमातें ऐसी हैं जिनमें बुरा कोई नहीं, सब के सब अच्छे होते हैं। नंबर एक, फरिश्ते कुल के कुल अच्छे। नंबर दो, अंबिया कुल के कुल अच्छे। नंबर तीन, सहाबा कराम कुल के कुल अच्छे। क्यों जी, कोई मुश्किल टॉपिक तो नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बड़ी पेशगोई फरमा दी। फरमाया, हां, मेरे इस बच्चे की बरकत से इख्तिलाफ जो पैदा हो चुका होगा खत्म हो जाएगा। इख्तिलाफ पैदा हुआ अल्लाह के दो बंदों के दरमियान। एक का नाम है हजरत अलीउल मुर्तजा, दूसरे का नाम है हजरत अमीर मुआविया। हजरत अली मुहाजिर हैं, हजरत अमीर मुआविया मुहाजिर नहीं। तवज्जो है, हजरत अली हाशमी हैं, हजरत मुआविया हाशमी नहीं। हजरत अली बदर और बैत रिजवान में शरीक हैं, हजरत मुआविया शरीक नहीं। हजरत अली से नबी की नस्ल चली, हजरत मुआविया से नहीं। यह फर्क मौजूद है, लेकिन यह बात दोनों में मुश्तरक है कि दोनों की निगाहों ने जमाले मुस्तफा को देखा। यह बात कोई इख्तिलाफी है जी, मानने वाली है ना, कोई टकराव वाली तो नहीं, तसादुम वाली तो नहीं। जहां जिक्र आएगा अली का, नबी के कुल सहाबा में पहले तीन खुलफा के बाद अली के जूते पूरी उम्मत के सर का ताज है। ताज किसे कहते हैं? जो सर की तौकीर बढ़ा दे। ये हमारे बुजुर्गों ने इमामा लिया हुआ है, देखिए जरा, माशाल्लाह इनकी शान बढ़ रही है कि नहीं? हम कहते हैं 14 सदियों के बाद इमामा सर पे रखने से, दस्तार सर पे रखने से चेहरे पे रौनक नहीं आती जो अली के जूते रखने से आती है। यह शर्फ अल्लाह ने उनको अता किया। दो सहाबा के दरमियान हो गया इख्तिलाफ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। हुकूमत आ गई हजरत अमीर मुआविया की रजी अल्लाह तआला। जब इनकी हुकूमत आई, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहला काम यह किया, ये साने करबला की जो तमहीद है ना, मैं वो बयान कर रहा हूं, क्योंकि इसको समझे बगैर अगली बात की समझ नहीं आएगी। जनाब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हुक्मरान बने तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, 70,000 लोगों की ख्वाहिश है कि हुक्मरान मुझे बनाया जाए। इतने ही लोगों की ख्वाहिश है कि हुक्मरान आपको बनाया जाए। अगर मैं और आप आज भी इख्तिलाफ के नुक्ते पर खड़े रहे, उम्मत का नुकसान हो जाएगा। लिहाजा मैं आपके हाथ पे बैत करके अपना हक आपके सुपुर्द करता हूं, आप जाने हुकूमत जाने।
यह इसार है कि नहीं है जी। और जब यह सुलह हो गई, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया आप खड़े होकर तकरीर कर दीजिए। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तकरीर की उसका सिर्फ एक बोल सुनिए। अल्लामा इब्न कसीर अपनी तारीख में लिखते हैं अल बिदाया वन निहाया में, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आसमान की तरफ निगाह उठा के, अल्लाह अगर हुकूमत हक था मुआविया का तो ये हक उनको मिल गया, और अगर इनका हक नहीं था मेरा हक था तो गवाह रहना मैंने अपना हक मुआविया के सुपुर्द कर दिया। इसार है कि नहीं है जी। और भाई आज तो इसार की खातर बस में बैठी हुई सवारी दूसरी के लिए सीट नहीं छोड़ती। आज तो इसार के तौर पर एक भाई दूसरे भाई के लिए 20,000 रुपया नहीं छोड़ता। ये हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो उम्मत को जमा करने के लिए अपना हक हजरत मुआविया के सुपुर्द कर दिया, इसके पीछे करंट क्या है? इन अबनी हादा सय्यदुन। बात समझ में आ गई? अब यहां पर लगा ले थोड़ी देर ब्रेक। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है, इतला मिलती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको दूसरा नवासा दिया, फरमाया 3 काम नहीं करने मैं खुद आके करूंगा। मेरे आने से पहले 3 काम तुमने नहीं करने। नंबर 1 नाम मैं खुद रखूंगा, नंबर 2 घुट्टी मैं खुद दूंगा, नंबर 3 कान में अजान मैं खुद दूंगा। यहां पर एक नुक्ता लिखा इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज के लिए कभी अजान नहीं दी, नमाज के लिए कभी अजान नहीं दी। बाज उलमा ने लिखा कि किसी मौका पर दी, लेकिन मौलाना अहमद रजा खान साहब ने अपने फतावा में लिखा है कि बिल्कुल गलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी नमाज के लिए अजान नहीं दी। हिकमत क्या थी? मुख्तलिफ उलमा कराम ने तौजीहात लिखी, लेकिन यह बात तय है कि अल्लाह के नबी ने अजान दिलवाई है, दी नहीं। अब कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जगह पे नहीं होती। अल्लाह ने नबी से अजान नमाज के लिए तो नहीं दिलवाई, लेकिन नबी की अजान किसी खास जगह के लिए मुख्तस थी। यह अजान मस्जिद में नहीं गूंजेगी, नबुव्वत की अजान गूंजेगी तो सहाबा के बच्चों के कान में गूंजेगी। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं हर जगह नहीं होती। मिसाल के तौर पे इस मस्जिद में नमाज पढ़ लें, उसमें पढ़ लें, उसमें पढ़ लें, हो जाएगी। कुरान पाक की तिलावत मस्जिद में कर लें, घर में कर लें, दुकान पे बैठ के कर लें, सवाब मिल जाएगा। फर्क के साथ सवाब तो मिलेगा ना। अच्छे बोल का इजहार यहां कर दे, वहां कर दे, वहां कर दे, सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना हो, नैन सुख में हो जाएगा, है जी। चकवाल में हो जाएगा, इंग्लैंड में हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा, सऊदी अरब में, सारे सऊदी अरब में नहीं, मक्कातुल मुकर्रमा में, सारे मक्कातुल मुकर्रमा में नहीं, मस्जिद हराम में, सारी मस्जिद हराम में नहीं, बैतुल्लाह के आसपास। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह मैंने तुम्हारे तवाफ के लिए बैतुल्लाह को खास कर दिया, अपने नबी की अजान के लिए मैंने हसन और हुसैन के कानों को भी खास कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप थक तो नहीं गए जी? जोर हमारा लग रहा है, थकेंगे आप। ये जो अहले सुन्नत होते हैं ना, अहले सुन्नत, इनकी हकानियत के जहां और बड़े सबूत हैं, वहां एक बड़ा सबूत यह भी है कि इनका स्पीकर ठीक नहीं होता। क्यों जी बुजुर्गो? पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, सुन्नियों का स्पीकर ठीक नहीं होगा। ये हक की दलील है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा की जाता है जी। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए,
सबसे पहले हजरत हुसैन के कान में अजान दी। कौन सी अजान दी? वही अजान जो नैन सुख की मस्जिद में दी जाती है, खालिस अजान। उसके बाद नाम तजवीज किया, बड़े का हसन, छोटे का हुसैन। उसके बाद घुट्टी दी, तहनीक। और घुट्टी देने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाते हैं 9 मौलूद के मुंह में शहद की बूंद डाल के घुट्टी देनी चाहिए, या खजूर का कोई टुकड़ा चबा के घुट्टी देनी चाहिए। आपने इन बच्चों के मुंह में खजूर का कोई टुकड़ा चबा के नहीं डाला, शहद की कोई बूंद नहीं डाली, अपना लुआब डाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बच्चे को घुट्टी देने का मकसद यह है मीठी चीज इसके मुंह में चली जाए और रुए जमीन पर मेरे लुआब से बढ़कर कायनात में कोई चीज मीठी नहीं है। यह लुआब किसके मुंह में गया? हजरत हुसैन के। अब यहां दूसरी ब्रेक लगा लें और एक सवाल का जवाब दे दें। बड़ा आसान सवाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत की 2.5 साल, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीबन 10 साल, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कमोबेश 12.5 साल, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की कमोबेश 4.5 साल, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की 6 साल, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की 20 साल। क्या इन सारे बुजुर्गों के इक़्तिदार, हुकूमत और खिलाफत में हजरत हुसैन ने बगावत की? डरते थे? जुर्रत नहीं थी? नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सारे बुजुर्गों के दौरे खिलाफत में बगावत की आवाज न उठाकर उम्मत को यह सबक दिया है, जहां हम चुप रहें उनकी हुकूमत बरहक होती है। जहां हम चुप रहें उनकी हुकूमत बरहक होती है। अब हजरत अमीर मुआविया के बाद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब एक ऐसा बंदा मसनद इक़्तिदार पे आ गया जिसका नाम है यजीद। यजीद ने नबी की सोबत नहीं पाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं देखा, हजरत उमर को नहीं देखा, हजरत उस्मान को नहीं देखा। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बिल्कुल आखिरी अय्याम में हजरत अमीर मुआविया के यहां इस बच्चे की विलादत होती है, यजीद की। तो यजीद ने न खुलफाए सलासा को देखा, न नबी की सोबत को का ज़का चखा। तो पता चला बाकी सारे सहाबा थे, ये सहाबी नहीं। अब सवाल पैदा होता है, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को छोड़कर गैरे सहाबी को अपना वली अहद क्यों बना लिया? इस सवाल का जवाब ज़हन में रखें दोस्तों। जिस वक्त हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वफात के करीबी लम्हात को पहुंचे, आपने फरमाया पूरे अरब के अंदर लड़ाइयां और झगड़े अपने उरूज पर थे। कबायली असबियत ऊद कर आई, फलां हाशमी है, फलां उम्वी है, फलां कुरैशी है, फलां उस कबीले का है, फलां उस कबीले का है। नफरतें पैदा हो गई, कोई दूसरे को खलीफतुल मुस्लिमीन मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह गरी के रहमत करे इमाम हसन को रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इक़्तिदार का हिस्सा माफ किया, हुकूमत मेरे सुपुर्द की और मैंने 20 साल हुकूमत करके पूरे हिजाज में अमन की फिजा पैदा कर दी। अब अगर मैं किसी ऐसे बंदे को खलीफा बनाता हूं जो मदीना का रहने वाला है, शाम वाले उसको नहीं मानेंगे। शाम के किसी बंदे को बनाता हूं, मदीना वाले उसको नहीं मानेंगे। मुझे कोई मशवरा दो, मैं अपना वली अहद किसको बनाऊं? तो कुछ सहाबा कराम ने मशवरा दिया, या अमीर अल मोमिनीन, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने बेटे को वली अहद बना देंगे तो शायद ये जो इख्तिलाफ का एहतमाल है ये खत्म हो जाए।
अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नीयत के लिहाज से यजीद को हुक्मरान बनाने की वसीयत क्यों की कि इख्तलाफ पैदा ना हो। यह अलग बात है कि उनकी इस तमन्ना से कई गुना बढ़ के इख्तलाफ पैदा हो गया। पता चला सहाबी रसूल की नीयत बरहक थी, पर गैब जानने वाला कौन? आवाज से बोलिए जी। क्या दुनिया में ऐसा नहीं होता? हम तदबीर करते हैं लेकिन अचानक तकदीर गालिब आ जाती है, होती है कि नहीं? इसलिए कि तदबीर करता है बंदा और तकदीर होती है अल्लाह की तरफ से। हमेशा अल्लाह की तकदीर बंदों की तदबीर पे गालिब आ जाती है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को जो खलीफतुल मुस्लिमीन बनाने की वसीयत की, हम आले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हजरत अमीर मुआविया चूंकि सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल की नीयत में फतूर नहीं हो सकता। सहाबी रसूल की नीयत में फतूर। अच्छा, मैं आपको एक और बात कहूं, बिल्कुल तबलीगी जमात वाली बात है, इख्तिलाफी नहीं। अगर हजरत अमीर मुआविया की नीयत में फतूर होता, हजरत हसन सुलह करते जी। हजरत हसन का सुलह करना दलील है कि मुआविया हक पे है। बिल्कुल आले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। और हमारे पीर मुर्शिद मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दिफाए हजरत मुआविया में लिखा, हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन का मुआविया पर एतमाद कर लेना दलील है कि मुआविया हक है, क्योंकि अहले बैत एतमाद कर रहे हैं ना। दोस्तों, हजरत हसन ने मुआविया पर एतमाद किया, हम भी करते हैं। हजरत हुसैन ने यजीद पर एतमाद नहीं किया, हम भी नहीं करते। कोई इख्तिलाफी बात है? कोई ऐसी उलझन है जो समझ में ना आए? जहां सहाबी सहाबी से इख्तिलाफ करेगा, हमारी गर्दन दोनों के एहतराम में झुक जाएगी। और जहां कोई गैर सहाबी सहाबी के मुकाबला में आएगा, हम गैर सहाबी को अपने जूते की नोक पे उड़ा के सहाबी की अजमत को सलाम पेश कर देंगे। इसलिए आले सुन्नत वल जमात का यजीद के साथ कोई लेना देना नहीं। हम हजरत अमीर मुआविया के जिम्मेदार हैं, थे, हैं, कल भी होंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी के दिल में कोई शुबह है, वो अपने शुबह दूर करना चाहता है हजरत अमीर मुआविया के हक में, हम कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर हैं, कल भी हाजिर होंगे। और अगर कोई यजीद के बारे में बात करना चाहता है तो एक बार नहीं 100 बार कान खोल के सुन लीजिए। अल्लाह की कसम, पूरी कायनात यजीद जैसों से भर जाए, हुसैन के जूते के तस्मे का मुकाबला भी नहीं हो सकता। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक फरमाएंगे? जब यजीद की वली अहदी का हो गया ऐलान, ये हमारे कितने स्टॉप हो गए जी? 3। अब चौथे स्टॉप की तरफ आइए, खिलाफत राशिदा। आवाज से बोलिए, आवाज से। खिलाफत राशिदा, और आवाज से, खिलाफत राशिदा। ये 4 यारियों का जलसा है और 4 यारियों का दिमाग हाजिर होता है जी। जब यजीद की वली अहदी का ऐलान हो गया, सबसे पहले 5 सहाबा ने इनकार किया। कितने सहाबा ने? हम सहाबी की जगह सहाबी को देखना चाहते हैं, यजीद जैसे फासिक को नहीं। सहाबा का मुतालबा ठीक था। आपके इलाका में या आजकल इंटरनेट का दौर है, मुमकिन है आपने कोई क्लिप सुना हो, सहाबा ने हजरत इमाम हुसैन को अकेला छोड़ दिया, कहते हैं ना, हजरत हुसैन अकेले टकरा गए, सहाबा यजीद के साथ थे। नहीं 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 नहीं, एक सहाबी भी यजीद के साथ नहीं था। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इमाम बुखारी से लेकर अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी तक, इमाम मुस्लिम से लेकर अल्लामा बाकिर मजलिसी तक, ना आले सुन्नत का ना गैर आले सुन्नत का कोई एक हवाला नहीं कि यजीद के मुकाबले में सहाबा ने यजीद का साथ दिया हो। नहीं, आज 14 सदियों के बाद इस उम्मत के गुनाहगार जब नबी के नवासे के साथ हैं, तो फिर सहाबा तो वैसे भी नबी के नवासे के साथ थे। मेरी इस बात से आप इत्तेफाक फरमाएंगे जी?
बल्कि लतीफे की बात, सरगोदा में हमारे दूसरे कैंप के एक मुजतहिद गुजरे हैं, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन ढक्कू, मौलाना मोहम्मद हुसैन ढक्कू नजफी। सरे राह कहीं उनसे मुलाकात हो गई, कहने लगे आप अमीर शाम की बड़ी तारीफें करते हैं। अमीर शाम से मुराद मुआविया का नाम आसानी से नहीं निकलता, यह उसी के मुंह से निकलता है जिसके दिल में आले नबी की मोहब्बत होती है। आप अमीर शाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपकी तहरीरों में तकरीरों में अमीर शाम का बड़ा जिक्र होता है। इसकी वजह क्या है? बड़ा एतमाद करते हैं आप अमीर शाम पे। हमने बरजस्ता जवाब दिया, जनाब आपके मजहब के मुताबिक पहले इमाम कौन? कहते हैं जी मौला अली। हमने कहा दूसरे इमाम कौन? कहते हैं जी मौला हसन। हमने कहा ठहरिए, अमीर मुआविया के हाथ पर दूसरे इमाम मासूम ने बैत नहीं की, हमने एतमाद कर लिया तो क्या हो गया? गलत कहा है जी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के हाथ पे बैत की, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत करके उनको अमीरुल मोमिनीन माना। हम आले सुन्नत वल जमात खानवादा अहले बैत के साथ हैं। जहां हसन होंगे आप हमें वहीं पाओगे, जहां हुसैन होंगे आप हमें वहीं पाओगे। ठीक है जी। कहा जाता है सहाबा कराम ने बड़ी ज्यादती की। देखो जी इमाम हुसैन अकेले टकरा गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। सबसे पहले 5 बंदों ने इख्तलाफ किया। कितने बंदों ने? नाम सुनिए, ये 5 का अदद याद रहेगा ना जी। वैसे हमारे ब्लड ग्रुप के साथ ये 5 का अदद मिलता नहीं है, क्योंकि हम पंचतनी तो नहीं है ना, हम क्या है 4 यारी। लेकिन यहां अल्लाह ने हजरत हुसैन की शान मनवानी है तो जिक्र आ गया 5 तन का। सुनिए आले सुन्नत के 5 तन जिन्होंने सबसे पहले यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद की। नाम सुनिए, नाम। किरदार के लिए जमाना चाहिए। सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, नंबर 4 हजरत अब्दुल्ला बिन हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, नंबर 5 हजरत हुसैन बिन अली। हुसैन बिन अली खुद सहाबी, बाप भी सहाबी। अब्दुल्ला बिन जुबैर खुद सहाबी, बाप भी सहाबी। अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद सहाबी, बाप भी सहाबी। अब्दुल्ला बिन उमर खुद सहाबी, बाप भी सहाबी। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी। 5 बंदों ने सबसे पहले कहा हम यजीद को नहीं मानते, हुसैन अकेले नहीं, ये 5 साथ हैं। क्या पाकिस्तान में बपा होने वाली महफिलों में अब्दुल्ला बिन जुबैर का जिक्र आता है? हम तो लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरे तो नहीं ना लेते। हमारे जो दूसरे हजरात हैं वो इन 5 में से एक का नाम लेते हैं, बाकियों का क्यों नहीं लेते? अगर नफरत है यजीद के साथ सबका जिक्र करना चाहिए, लेकिन क्या वजह है आप बाकियों को नजरअंदाज करते हैं और एक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका खून आपकी गर्दन पे है और आप अपना किरदार दबाने के लिए शोरो गोगा करते हैं? जिनके किरदार उजले होते हैं वो सुथरी बातें करने से शर्माते नहीं है, वो सुथरी बातें करने से शर्माते। हजरत अमीर मुआविया फौत हो गए, वसीयत करके फौत हो गए। अब वसीयत के मुताबिक वलीआत कौन बन गया? यजीद। 5 साहबा ने कहा हमारे पास कोई हुकूमती कारिंदा बैत का मुतालबा लेकर मत आए, हम यजीद के हाथ पे बैत नहीं करेंगे। यजीद ने हुक्म दिया, तवज्जो है, यहां तक जो बातें हैं तसलसल ज़हन में है जी। एक बात यहां और ज़हन में रखिए, जब हजरत अमीर मुआविया फौत हुए
कूफा के गवर्नर का नाम था हजरत नोमान बिन बशीर। नोमान बिन बशीर कौन है? मदीना तजबा के सहाबिया रसूल। ये कूफा के क्या है? गवर्नर। और इनका तारफ सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब हिजरत करके मदीना तजबा में पहुंचे तो सहाबा के बच्चे पैदा होते ही मर जाया करते थे। मुहाजिरीन और अंसार खवातीन के बच्चे पैदा होते ही मर जाया करते थे। एक बच्चा मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा। यहूदियों ने कहा हमने सहाबा की औरतों पर जादू कर दिया, अब ये बच्चे नहीं जन सकेंगी। किसने प्रोपेगेंडा किया? सहाबा के साथ नफरत का आगाज किसने किया? आवाज से बोलिए, और आवाज से बोलिए। हम किसी को यहूदी नहीं कह रहे, तारीख कह रही है। आप ही कहते हैं ना, और जी तारीख में यूं लिखा है जी, यह तारीख नजर नहीं आती? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, यह तारीख नजर नहीं आती? और भाई ये तो वो हकायक हैं जिसका इनकार दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। हजरत उमर के निकाह में अली की बेटी उम्मे कलसूम है। उम्मे कलसूम फातिमा के बतन से पैदा हुई। उम्मे कलसूम हुसैन की बहन है। बीवी किसकी? हजरत उमर की। ओह जनाब, आपने उमर को अली का दामाद कह दिया। और कोई रिश्ता आज हो रहा है, यह रिश्ता अर्श पे अल्लाह ने किया है। कहो सहाबा और अहले बैत आपस में भाई भाई, हमें उनकी सहाबियत भी कबूल, उनके रिश्ते भी कबूल। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उनके रिश्ते भी कबूल। हमने नबी के सहाबा की बीवियों पर जादू कर दिया। किसने प्रोपेगेंडा किया? सहाबा कराम परेशान हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो गम था कि बच्चे मर जाते हैं, अब तो जली कटी बातें सुनने में आ रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, जमा हो जाओ मस्जिद नबवी में। सारे सहाबा मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। अल्लाह के नबी ने यूं हाथ फैलाकर अर्श की तरफ देखा और कहा अल्लाह मुहाजिरीन और अंसार औरतों की गोद को हरा कर दे। तवज्जो है? अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, कबूल हुई होगी कि नहीं? इस दुआ के बाद सबसे पहला बच्चा जो अंसार में पैदा हुआ वो नोमान बिन बशीर था, और सबसे पहला बच्चा जो मुहाजिरीन में पैदा हुआ अब्दुल्ला बिन जुबैर था। आपको यह तो याद है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को घुट्टी नबी ने दी, नोमान बिन बशीर को भी घुट्टी नबी ने दी। बात अधूरी करनी चाहिए कि पूरी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी घुट्टी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। हजरत अमीर मुआविया ने कूफा का गवर्नर किसको बनाया? नाम ज़हन में रखें जी। ये इंशाल्लाह जलसा खत्म होगा ना, सुबह सवेरे जब आप ये बातें करेंगे ना चौक पे खड़े होकर कि शाह जी बड़ी तारीख करते हो, आओ जरा तारीख में तबादला ख्याल कर ले। पता चला तारीख के कोने में किस किस की कुतियां फंसती हैं। पता चले ये तारीख का मरोड़ किस किस के पेट में उठता है। हजरत नोमान बिन बशीर नबी के सहाबी, अंसारी सहाबी, कूफा के गवर्नर, जब यजीद आया हुकूमत में सबसे पहला काम क्या किया? नोमान बिन बशीर को माजूल करके उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को ले आया। नोमान बिन बशीर है सहाबी, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद है इंटरनेशनल बदमाश। जो यजीद सहाबी को माजूल करके बदमाश को कूफा की गवर्नरशिप पे ले आया, क्या यह दलील नहीं कि यजीद के दिल में सहाबा का प्यार नहीं था? आप कहते हैं यजीद ने हुसैन के साथ ज्यादती की, यह ज्यादती तो बाद में हुई, पहली ज्यादती नुमान बिन बशीर के साथ हुई। यजीद की तरफ से पहली ज्यादती किसके साथ हुई? जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना तजबा में पता चला। खोलिए अलामा बाकर मजलिसी की हयातुल कुलूब। अलामा बाकर मजलिसी कहते हैं जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि यजीद ने नोमान बिन बशीर को माजूल कर दिया, तो हुसैन ने कहा जिसके दिल से सहाबियत का मकाम उतर रहा है वो उम्मत का खैर खा नहीं हो सकता।
वो उम्मत का खैर खा। पता चला सहाबी को सहाबी पहचानता है, सहाबी को सहाबी पहचानता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा, मैं मस्जिद हराम के अंदर बैठकर यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करूंगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, मैं भी बैत नहीं करता। अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो पहले ही फौत हो चुके थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल से 16 दिन पहले अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फौत हो गए। कूफा के लोगों ने जनाबे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखने शुरू कर दिए। ये जो कूफा के लोग थे ना, ये सारे दगाबाज नहीं थे, सारे दगाबाज, कुछ दगाबाज थे, कुछ बुज़दिल थे। बुज़दिली भी तो आ जाती है ना। अभी यहां 4 फौजी आ जाए ना कि ये मौलाना साहब बड़ी सख्त तकरीर कर रहे हैं, तो शायद नैन सुख वाले भी दौड़ जाएं और अकेले मौली साहब ही रह जाएं। तो इसका यह मतलब नहीं कि नैन सुख वाले बेवफा है, नहीं, बंदा डर भी तो जाता है ना। क्या ख्याल है, बंदा डर भी, घबरा भी तो जाता है ना। कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खतूत लिखे, दर्जन 2 दर्जन 3 4 दर्जन नहीं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह अकबर, नाम आ गया तो उनका ही लिखा हुआ एक वाक्य भी सुन लीजिए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद मुकर्रम शाह वलीउल्लाह, सब कहिए रहमतुल्लाह अलैह, मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए, मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। किसी ने कहा, शाह साहब हम आपकी किताबें पढ़ते हैं, ये इल्म की रवानी कहां से आ गई? आप कलम उठाते हैं, समुद्रों के समुद्र समो देते हैं, आप लब खोलते हैं, इल्म के मोती झड़ते हैं, इतना इल्म आपको कैसे नसीब हुआ? शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं पिछली मर्तबा जब हज करने आया था, हरम मक्की के अंदर बैठकर जिक्र हसनैन छिड़ गया। अल्लाह अकबर, किसका जिक्र छिड़ गया? हजरत हसनैन करीमैन का। मैं हजरत हसनैन करीमैन की शान बयान करता रहा। अल्लाह अकबर, हमने अब तक हुसैन की शान बयान की कि नहीं? लेकिन हम वो शान बयान नहीं करते जो मैंने चंद दिन पहले मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब के जलसा में कहा था। पिछले साल पंजाब के एक इलाका में एक जाकिर साहब ने पता क्या कहा, सुना दूं? ओ हजरत हुसैन दा घोड़ा सारी रात धूप ते खलोता रहा। सारी रात को धूप होती है जी, है जी, नैन सुख में होती है। कहा गया, शाह जी ये आप क्या कह रहे हैं, दिमाग तो ठीक है। शाह जी ने कहा, दिमाग ठीक है, गर्मी थोड़ी पै रही, गर्मी तो सुन्नियों के लिए भी पड़ रही है ना। कहो सुन्नियों का शाऊर सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों का दिमाग सलामत है, सुन्नियों का नजरिया सलामत है। शाह वलीउल्लाह क़िबला मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हरम मक्की में तज़किरा हसनैन करीमैन छेड़ दिया, आंख लग गई, ख्वाब में दोनों शहजादे मिल गए। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल इकमाल के अंदर यह वाक़या मौजूद है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर अपने वालिद का यह वाक़या लिखा है। मेरे वालिद साहब ने फरमाया, जिक्र हसनैन करते करते आंख लग गई, ख्वाब में दोनों शहजादे मेरे पास आए और एक कलम देकर कहते हैं, हमारे नाना ने आपको हदिया की है, हमारे नाना ने आपको हदिया की है। बस उस दिन से लेकर आज तक मेरी कलम चल पड़ी है। कलम भी चल गई, दिमाग भी चल गया। क्यों? सुन्नी मोहब्बत अहले बैत से सरशार है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जनाबे शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, कूफा के लोगों ने 12,000 खतूत लिखे और खतूत में कहा, आप तशरीफ लाइए, हम भी यजीद को मानने के लिए तैयार है, नहीं मिल बैठ के मशवरा कर लें। कूफा वालों ने क्या कहा? मशवरा कर लें। अब मैं आपसे पूछता हूं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, दुनिया की किसी एक किताब से साबित कीजिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीनातुल मुनव्वरा से चलते हुए ऐलान किया हो कि मैं जंग करने के लिए जा रहा हूं।
कोई एक संजीदा आलिम अहले सुन्नत का हो या गैर अहले सुन्नत का, हमारे मकतब का हो या दूसरे मकतब का, मुहद्दिस हो या मुअर्रिख हो, कोई मुनसिफ मिजाज बंदा एक तारीख का हवाला पेश करे कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलाने जंग किया हो। जब हजरत हुसैन ने ऐलाने जंग ही नहीं किया तो क्या यह इल्जाम बनता है कि सहाबा ने हुसैन का साथ नहीं दिया? यह इल्जाम बनता है? भाई वो तो जा रहा है मशवरा करने के लिए, और जो जंग करने के लिए जाए वो खवातीन लेकर नहीं जाता, जो जंग करने के लिए जाए वो बच्चे लेकर नहीं जाता, जो जंग करने के लिए जाए अरब कल्चर के मुताबिक वो ऊंटनियों पर नहीं घोड़ों पर जाता है। ऊंटनियों पर नहीं बल्कि घोड़ों पर जाता है। उलमाए किराम ने लिखा, हमारे मजहब के भी और दूसरों के मज़ाहिब के भी मदीनातुल मुनव्वरा से लेकर मक्कातुल मुकर्रमा तक, मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर बाज़ार कूफा तक, बाज़ार कूफा से लेकर ऐन वक्त शहादत तक हजरत हुसैन के कपड़े सफेद थे, सवारी ऊंटनी थी। कपड़े कैसे थे? आवाज से, कपड़े कैसे थे? इमामे शहीद कपड़े पहने सफेद, आप पहने काले। अल्लामा तौसीफी फरमाया करते थे वल सवाब के में मिलसी है जी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा तक, मक्कातुल मुकर्रमा से बाज़ार कूफा तक, बाज़ार कूफा से करबला के मैदान तक सवार थे ऊंटनी पर। अल्लामा तौसीफी कहा करते थे इमाम हो में उठते तो कड्डो घोड़े वल सवाब के में मिलसी। हाँ जी, सवाब तो तभी मिलेगा ना जब हसनैन करीमैन की शान और तालीमात के मुताबिक चलेंगे। तय है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग की गरज से नहीं चले थे बल्कि मुशावरत की गरज से चले थे। काफिला हुसैनी चला मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा, मक्कातुल मुकर्रमा से कूफा के रास्ते पर रवाना हुआ। अल्लामा बाकर मजलिसी ने एक बात बड़ी अजीब लिखी, जब हजरत हुसैन घर से चले तो सर के बाल कैसे थे? कहते हैं कि जुल्फें थीं। जब कूफा में पहुंच गए तो जुल्फें काकुल में बदल गईं, और जब शहीद हुए तो काकुल गैसू में बदल गए। जुल्फ किसे कहते हैं? काकुल किसे कहते हैं? गैसू किसे कहते हैं? उलमाए लुगत से पूछिए। लुगत वाले कहते हैं जुल्फ की तारीफ यह है ताबगोश, जो बाल कानों तक हो वो क्या होते हैं? जुल्फ। और काकुल किसे कहते हैं? ताबदोश, जो कंधों को टच कर जाए वो काकुल। और गैसू किसे कहते हैं? ताबागोश, जो गोद में लटक पड़े वो गैसू होते हैं। हजरत हुसैन घर से चले तो क्या थी? आवाज से बोलिए। घर से चले तो क्या थी? पता चला जो नबी की सुन्नत है वो जुल्फ है। जुल्फ होती है कानों तक, बाकी जो कुछ है वो सफरी मजबूरी है। सफरी मजबूरी सुन्नत नहीं होती। कहो इंशाअल्लाह हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे पा पर चलेंगे, खूबसूरत बाल रखेंगे, अपनी आंखों में हया पैदा करेंगे, फर्ज नमाज का एहतमाम करेंगे। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक वाज के अंदर फरमाया है, मैंने 16 किताबों के अंदर यह बात पढ़ी, मदीना तैयबा से मक्कातुल मुकर्रमा तक, मक्कातुल मुकर्रमा से ऐन वक्त शहादत तक हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे खानदान में से किसी एक फर्द की एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। जब मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे अपने बरादर चचा साद भाई मुस्लिम बिन अकील से कहा आप जाएं कूफा, कूफा के हालात का जायजा लेकर आए। अब नाना की तारीख दोहराई जा रही है। एक वक्त था नाना ने भी किसी को कासिद बना के भेजा था। किसको? आवाज से बोलिए। अहले सुन्नत की महफिल है, सबको पता है। जो भूलने वाले हैं वो और हैं, ये याद रखने वाले हैं। नबी ने भी किसी को कासिद बना के भेजा था। किसको? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और जनाबे मन खुमैनी साहब ने
अपनी किताब के अंदर लिखा है, जब उस्मान पर पहली बर्छी मारकर उन पर हमले की इब्तिदा की गई तो दरवाजे पे पहरा देने वाले हसनैन थे। दरवाजे पे पहरा देने वाले हमारी नहीं, अपनों की तो मानिए, कम से कम अपनों की बातें तो याद रखिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना कासिद बना के भेजते हैं मुस्लिम बिन अकील को। नाना की तारीख दुराई जा रही है, उन्होंने कासिद बनाकर भेजा था हजरत उस्मान को, इन्होंने कासिद बनाकर भेजा मुस्लिम बिन अकील को, उन्होंने कासिद बनाकर भेजा मक्कातुल मुकर्रमा में, इन्होंने कासिद बनाकर भेजा कूफा के लोगों के पास। लेकिन फर्क क्या है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की अफवाह थी, मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सच पे मबनी थी। मुस्लिम बिन अकील पहुंच गए, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, मुस्लिम बिन अकील पहुंच गए करबला के मैदान तक आले रसूल को लाने की नौबत पैदा करने वाले तबके के हां आले कूफा उनके पास पहुंचे। यकीन फरमाइए, मुस्लिम बिन अकील की सवारी मगरिब के टाइम दाखिल हुई। किस वक्त? मगरिब के टाइम दाखिल हुई। सारे कूफा में सन्नाटा था। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, वो 12,000 खत लिखने वाले कहां गए? ओ जी, रात पड़ गई, आप आराम करें, सुबह मुलाकात के लिए आ जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील एक घर में दाखिल हुए, घर वालों ने पानी का गिलास दिया और कहा, मुस्लिम पानी पीजिए और जल्दी इस घर से निकल जाइए। इब्ने ज़ियाद की फौजें कूफा में दंदना रही हैं, हम आपको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, हम आपको पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम बिन अकील मुअर्रिखीन ने, बिलखसूस कामिल इब्न असीर वाले ने ये बात लिखी है, मुस्लिम बिन अकील ने एक रात में 16 घर बदले हैं। कितने घर? मैं एक नफ्सियाती बात अर्ज करता हूं। रात का टाइम हो गया, मैं यहां से गुजर रहा हूं, रास्ता बंद है, हालात खराब है। मैंने कहा, नैन सुख में अपने अहले सुन्नत रहते हैं, चलो वहां जाकर एक रात किसी को शर्फे मेहमानी और मेजबानी बख्श देते हैं। मैं नैन सुख में आता हूं, एक दरवाजे पे दस्तक देता हूं, पनाह नहीं मिलती, दूसरे दरवाजे पे दस्तक देता हूं, पनाह नहीं मिलती। यूं करते 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 मैं 16 घर घूमता हूं, कोई मुझे घर में बिठाने के लिए तैयार नहीं, बिस्तर बिछाने के लिए तैयार नहीं, पानी और खाना देने के लिए तैयार नहीं। क्या यह बेवफाई की हद होगी कि नहीं? यह इंसानी शराफत का मातम होगा कि नहीं? और यहां तो मेहमान कोई आम आदमी नहीं, आले रसूल हैं, नबी का खून है। मुस्लिम बिन अकील से कहा गया, अल्लाह के लिए आप यहां से निकल जाइए, हालात बड़े खराब हैं। इब्ने ज़ियाद की फौजें दंदना रही हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा से निकले, रास्ते में खबर मिलती है, मुस्लिम बिन अकील को सिर्फ पानी ही नहीं दिया गया, बल्कि उनकी लाश कूफा के चौक में लटक रही है। उनकी लाश कूफा के चौक में लटक रही है। हजरत हुसैन पे जुल्म बाद में हुआ, मुस्लिम बिन अकील पे, हजरत मुस्लिम अकील पे जुल्म बाद में हुआ, नोमान बिन बशीर पे पहले हुआ। और अहले सुन्नत वल जमात जाएं तो कहां जाएं? हम तो सहाबा के मानने वाले हैं, हम तो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। रह सह के हमारे पास तो एक ही रास्ता बचता है पनाह का, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह किसके साथ है? आवाज से बोलिए भी, अल्लाह किसके साथ है? जनाब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुस्लिम बिन अकील को कूफा के बुज़दिल और दगाबाज लोगों ने शहीद कर दिया। खानदान के लोग बट गए, आधों ने कहा वापस चले जाइए, आधों ने कहा हमें आगे जाना चाहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीखी बात कही, इमाम वाक़दी ने लिखी, तिबरी ने लिखी, अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखी। फरमाया, आज मैं मुस्लिम बिन अकील के खून की आवाज लेकर कूफा जाऊंगा, अपने नाना की सुन्नत को जिंदा करूंगा, अपने नाना की सुन्नत को। क्योंकि आले रसूल बुज़दिल नहीं होते, आले रसूल बुज़दिल। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बात खत्म कर रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के बाजार में पहुंचे। तारीख की सारे किताबें उठाकर देख लीजिए, यजीद ने 3 बंदों की ड्यूटी लगाई,
उमर बिन साद, शिमर बिन दिलजोशन, अब्दुल्ला बिन जियाद, जाओ लश्कर लेकर और यजीद के पूरे काफिले को मेरी बायत लेने पे मजबूर करो। काफिले के साथ लश्कर में कितने बंदे थे? खोलिए तिबरी, लिखते हैं 30,000 बंदे थे। कितने? मुकाबले में कितने? 72 अफराद, ज्यादा से ज्यादा 80 खवातीन को मिलाकर। एक तरफ 80 अफराद, दूसरी तरफ 30,000 अफराद। क्या अब भी कहा जाएगा कि यजीद कत्ल में मुलव्विस नहीं? नहीं 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 नहीं, कत्ले हुसैन असल में, बोलिए आवाज से बोलिए, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब भी करबला का जिक्र छिड़ेगा इस्लाम के अंदर निखार आएगा, इस्लाम के अंदर बहारें आएंगी। जिस बंदे ने 3 कमांडरों को 30,000 का लश्कर देकर भेजा, वो कत्ले हुसैन से बरी नहीं हो सकता, वो कत्ले हुसैन से बरी नहीं हो सकता। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के अंदर कई बातें हुई। जब सारी बातें उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दी, हजरत हुसैन ने आखिर में अपना तारुफ करवाया। तारुफ सुनिए, फरमाया ओ इब्ने ज़ियाद, ओ शिमर बिन दिलजोशन और ओ उमर बिन साद, जानते हो मैं कौन हूं? मेरी मां का नाम फातिमा है, मेरे बाप का नाम अली है, मेरी खलाओं का नाम ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम है, मेरी नानियों का नाम खदीजा, आयशा, हफ्सा, मैमूना है, और बदबख्तो मेरे नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कोई तकाबुल यजीद और हुसैन का? नहीं 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 नहीं। कहां हुसैन, कहां यजीद? हम कल भी हुसैन के साथ थे, आज भी हुसैन के साथ हैं। हम कल भी यजीद को कत्ले हुसैन के जिम्मेदार समझते थे, हम आज भी जिम्मेदार समझते हैं, और हम इसी मौकिफ को लेकर पुल सिरात से गुजरना चाहते हैं। कहो इंशाअल्लाह। लोगों की चकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। लोग झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं। जो यजीद की तारीफ करता है वो सुन्नी नहीं। इमाम बुखारी से लेकर हजरत शाह वलीउल्लाह तक, हजरत शाह वलीउल्लाह से लेकर अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी तक, अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी से लेकर मौलाना अब्दुल सत्तार तौंसवी तक, मौलाना अब्दुल सत्तार तौंसवी से लेकर मौलाना काजी मजहर हुसैन तक, सारे के सारे सुन्नी यजीद के साथ नहीं है, हुसैन के साथ। और बदबख्तो, जानते हो मैं कौन हूं? एक बड़ी दर्दनाक बात लिखी अल्लामा इब्ने असीर ने। यह बात सुनकर शिमर बिन दिलजोशन बदबख्त ने कहा, आज इन नस्बतों के चकमे हमें मत दो, हम अपने हाथों पे तुम्हारी खून की लाली लगाकर यजीद से तमगे वसूल करना चाहते हैं। यह इक्तिदार बड़ी खतरनाक चीज है दोस्तों, यह खून सफेद कर देती है, यह निस्बतों के एहतराम को खत्म कर देती है। बेदर्दी के साथ आले रसूल का पानी बंद किया गया, बेदर्दी के साथ आले रसूल का खून बहाया गया, और जब 10वीं मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान के अंदर खानवादा अहले बैत के जवानों के लाशें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक मैयत के दरमियान तड़प और फड़क रहे थे, खैमे के अंदर 13 साल का बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। बीमार करबला हजरत ज़ैनुल आबिदीन बच्चा है इमाम हुसैन का, मां का नाम है शहर बानो। शहर बानो से हुसैन का निकाह किसने पढ़ाया? ये जाकिर तो नहीं बताएगा, ये तो सुन्नी ही बताएगा। शहर बानो के साथ हजरत हुसैन के निकाह का फैसला करने वाले कौन? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। दुनिया के सारे सादात उमर के जूते चाट चाट के मर जाओ, तुम्हारा वजूद उमर के फैसले की बरकत है, तुम्हारा वजूद उमर के फैसले की बरकत है। एक बदबख्त यजीदी, एक बदबख्त यजीदी, अल्लाह हमें सच्चा सैयद बनाए, पक्का सैयद बनाए। मौलाना मोहम्मद शाह, देखो शाह आ गए, शाह आ जाए तो फिर स्टेज छोड़ देना चाहिए ना। पीर मेरे अली शाह साहब ने एक वाकया लिखा कि हमारे दौर में एक सैयद साहब तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा जो असली सैयद होता है उसको आग लगाओ तो आग नहीं लगती। जज्बात में कह दिया, जो असली सैयद होता है उसको आग लगाओ तो आग। देहाती बेचारे होते हैं सीधे साधे। एक देहाती ने कहा यार आज ट्राई करनी चाहिए, आज ट्राई
वो चुप करके उठा, घर जाकर उसने पेट्रोल की बोतल ली और माचिस से लेकर अंदर दाखिल हुआ। सैयद साहब ने देख लिया। देहाती कहते हैं सैयद साहब जरा बात दोबारा दोहराओ, आपने क्या कहा? तो सैयद साहब ने पता क्या कहा, असली सैयद को आग नहीं लगती, पर लाण वाला हरामी होवे तो लग भी जाती है। लाण वाला हरामी होवे तो लग भी जाती है। इस वास्ते हम हलालियों के साथ हैं, हलालियों के साथ, हम आले रसूल के साथ हैं। कहो इंशाअल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब एक यजीदी लश्करी के सिपाही ने थोड़ी पे हाथ रख के कहा, ओ ज़ैनुल आबिदीन बाहर झांक के देखो, तुम जीते कि हम जीते। कितना दर्दनाक, कितनी संगदिली, जुल्म की इंतहा, बदबख्तों के जुमले सुनिए। ओ ज़ैनुल आबिदीन जरा बाहर निकल के देख, तुम जीते कि हम जीते। हाय हाय हाय, आले रसूल का खून बोलता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने शुहदा की मैयतों के अंदर खड़े होकर बीमारी की हालत में कलंदराना मोमनाना जवाब देते हैं, ओ बदबख्त यजीदी, असर की नमाज का टाइम होने वाला है। हजरत हुसैन कब शहीद हुए? असर की नमाज के वक्त। हमारे दोस्तों ने कहा बाकी सारे काम करेंगे, असर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। यह नमाज तो पढ़नी चाहिए थी ना, जरूर पढ़नी चाहिए थी ना, बल्कि डबल डबल पढ़नी चाहिए थी। लेकिन हमारे दोस्तों ने कहा नहीं, इस टाइम तो नमाज नहीं पढ़नी। पता चला दाल में काला, दाल में काला जरूर है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर के वक्त शहीद हुए। बीमार करबला मोमनाना जवाब देते हैं, ओ बदबख्त यजीदी, कूफा की जामे मस्जिद के पास असर की अजान का टाइम होने वाला है। मुअज्जिन मीनार पे चढ़ के अजान देगा। अगर वो अजान में यजीद का नाम ले तो तुम जीते, हमारे नाना मुस्तफा का नाम ले तो हम जीते। उस दिन से लेकर आज तक अजानों में क्या गूंज रहा है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक अजानों में मुस्तफी गूंज बाकी है, आले रसूल का जिक्र बाकी रहेगा। और मुस्तफी अजाने क़यामत की सुबह तक गूंजती ही रहेंगी। पता चला आले रसूल का जिक्र भी क़यामत की सुबह तक होता रहेगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह हमें हुसैनी किरदार अपनाने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जज्बे जिहाद अपनाने की तौफीक दे। ये पहली सफ के बुजुर्गों से लेकर वो आखिर तक, स्टेज से लेकर वो छत पे बैठे हुए सुन्नी मुसलमानों तक, सब के सब ये अज़म करे इंशाअल्लाह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इत्तिबा में नमाजें पूरी पढ़ेंगे। हाथ खड़े करके 5 नमाजें पढ़ेंगे, बाजमात पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, निगाहों में हया पैदा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की किरदार कुशी नहीं करेंगे, हसद के जज्बात अपने दिल से निकाल देंगे। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक अहले बैत भी मौजूद रहेंगे, उनका जिक्र करने वाले भी मौजूद रहेंगे। अल्लाह हम सबको उन्हीं लोगों के साथ वाबस्ता रखे, क़यामत के दिन उन्हीं के जलों में जन्नत में दाखिल कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।